इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। मेरे तो प्राण आधारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे सब भगतन के रखवारे हैं, सब भगतन के रखवारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो लाखों पापियों को तारे हैं, बहुवध मन को वो धारे हैं, बहुवध मन को वो धारे हैं। हम
माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा सर्वस्वं मे रामचन्द्रो नान्यम जाने नैव जाने बंदों श्री तुलसी के चरण जिनके न्यों जग का कलि समुद्र बोड़त लख्यो सिया राम मैं सब जग जानिक करमो प्रणाम जोरी जुग पाए। राजा रामचंद्र भगवान की द्वारिकाधीश भगवान की भवानी शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ओम नमः पार्वती पतये हर हर परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव को प्रणाम। शिव जी हनुमान जी को साष्टांग पूज्यपाद गोस्वामी जी के चरणों में बारंबार वंदन। श्रेष्ठ महाभाग आदरणीय प्रधान जी श्रीमान गणेश कुमार जी अग्रवाल, बहुरानी राघव, आज के दैनिक यजमान हमारे परम मित्र प्रकाश भैया, बहुरानी, बच्चे बहुएं, बच्चों के बच्चे, करण भैया, आर के बाबू और सभी सुधीर श्रोता भाई बहन, हमारी आत्मस्वरूपीय सखा मंडली। चरित्र का निर्माण चित्त से होता है। चित्त सहज है तो चरित्र सहज रहे। मैं बारंबार एक बात कहता हूं, मन को शांत रखो, चित्त को शांत रखो। मन शांत है तो सब कुछ शांत रहे। मन शांत रहता है शांत सोचने से। जीवन में जितना खटकर्म बढ़ेगा उतना मन अशांत रहेगा। भगवान सबको एक कार्य से भेजे हैं, बहु कार्य से नहीं भेजे। और जिसको भगवान की जो आज्ञा प्रभु आयस जेहि कह जस अहि सो तेहि भांति रहे सुख लहै। 5 तत्व है, आप जानते हैं, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश तत्व। सबका अपना अपना कार्य है, अपना अपना व्यवहार है। कोई किसी को अतिक्रमण नहीं करता है, मनुष्य भी किसी को अतिक्रमित न करे। किसी के व्यवहार में विहार में हम हस्तक्षेप करेंगे तो उसका मन शांत हो न हो, हम अशांत हो जाएंगे।
हमारे आपके जीवन में एक सहज अवस्था, ये भगवद अपराध है। मंदिर में आगे जाना, कथा में आगे जाना, अपने श्रेष्ठ के सन्मुख आगे जाना। मैं तो प्रातस्मरणीय गुरुदेव भगवान के पास भी दूर बैठा रहता हूं। वो बुलाते हैं, प्रेम जी को बुलाओ, जी गुरु जी हाजिर, आगे। तो देखिए, दूर बैठेंगे तो ठीक से देख पाएंगे और किसी का मन भी नहीं खराब होगा। मन ही पर तो मैं बोल रहा हूं, मन खराब नहीं करना है। परिवार में चलने का यही एक सिद्धांत है, मन खराब न करो। कल जो प्रकाश भाई आपसे मैं कह रहा था, सत्य भी उतना ही कड़वा बोलो, किसी का मन न खराब हो। हरिश्चंद्र महाराज तोहरे के टोपी दिए हैं, कहा पहन ले रहा। सत्य भी मीठा, सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात न ब्रुयात सत्यम अप्रियम। हम सत्य ऐसा क्यों कहें कि किसी का मन रुग्ण हो, खराब हो। ये राम कथा सत्य कथा है। परंतु ऐसा सत्य नहीं बोलना है कि हमारा सत्य असत्य का स्वरूप धारण कर ले। नहीं बोलना। शिव बाबा सत्य स्वरूप हैं। कैलाश सत्य पीठ है। राम जी सत्य हैं, ऐसे सत्य राम की कथा शिव जी सुना रहे हैं। असत्य की वहां कोई भूमि नहीं है। आप पूरी राम कथा सुनिएगा, शिव बाबा सत्य को भी कैसे घुमा देते हैं। बाल लीला के प्रसंग में जन्मोत्सव के बाद शिव बाबा क्या कहते हैं, मैं आपको इसलिए नहीं ले गया कि पिछले जन्म में आपको मोह हुआ था, भगवान तो पालने में झूल रहे होंगे, कहीं आपको फिर न मोह हो। इस बात को कहने के लिए बाबा कहते हैं, और अब एक कहूं निज चोरी सोनु गिरजा अति दृढ़ मति। माँ के बारे में नहीं बोले, अपने बारे में बोले। आप तो परम विदुषी हैं, भूल मेरी है। जैसे बात समझ ले, जैसे बात संभले, वो सत्य है। सत्य के साथ रहा जाए, लेकिन सत्य मीठा करके कहा जाए। परिवार चलाने का, समाज चलाने का, संस्था चलाने का नियम है। कई बार हमारे परिवार में, परिवार माने संस्था में, बहुत सारी बातें होती हैं, उठती हैं, आती हैं, जाती हैं। मैं मौन हो जाता हूं। लोग कहते हैं आप कहते क्यों नहीं? पिता कहने के लिए नहीं, पिता सहने के लिए होता है। जिस दिन पिता कहने लगेगा, बच्चे झलक न दिखलाएंगे, बगल से निकल जाएंगे, ए सुना हो, आवत है। तो बोलावत हुआ, हम आवते है ही बस। यही लिखता है। राम जी कुछ बोले, प्रसन्नताम या नगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल। वही दे दीप्यमान स्वरूप सरकार का। क्यों? राम जी जानते हैं मैं इस परिवार का वरिष्ठ हूं। शिव जी ही क्यों सहते हैं, शिव जी ही क्यों विष पान करे हो? क्यों? शिव बाबा जानते हैं हमारे अलावा कोई पान कर ही नहीं सकता है, इसलिए तो हम महादेव है। महादेव बनना है तो विष पान करना आना चाहिए। श्रेष्ठ यूं जिह्वा श्रेष्ठ नहीं बनाते। आजकल लोग सर्टिफिकेट स्वयं साइन करके घूम रहे हैं।
मेरे से अच्छा कौन है? अरे भाई, ये कथा स्वयं हस्ताक्षर नहीं करने देती है, हमारा श्रेष्ठ हमारे बारे में हस्ताक्षरित बनाएगा प्रमाण पत्र। यही न है। बाबा ने अपने हाथ से उठाया बाघांबर, कथा वृक्ष के नीचे पधरा दिया, विश्राम वृक्ष के नीचे पधरा दिया। देखिए, घर में एक स्थान ऐसा होना चाहिए जहां हमको विश्राम प्राप्त हो, आराम प्राप्त हो। मैं कभी नहीं कहता हूं माला लेकर बैठे रहिए, भजिए। माला भजिए न भजिए, अपने को शांत रखिए, माला अपने आप प्रारंभ होगी। शांत रहो, शांत रहो यार। हमने देखा है कई लोग मलवो जपत हैं, गरियवतो हैं। अरे धर माला, अंदर से आप अशांत हो तो शांतम शाश्वतम अप्रमेय अनघम भगवान कैसे प्रेम करेंगे? हलचल शांत करो, शांत हो जाओ, कोई कराए नहीं, शांत। 23 वर्ष के कथा जीवन में मैंने किसी कथा में ये नहीं कहा आप शांति से बैठिए। आप अशांति रखिए, कोई फर्क नहीं। हम अशांत नहीं होते, हमको उलझन तब होती है आगे पीछे कोई होता है। मैं अमेरिका अभी पहली बार 8-10 साल में लोग लगे थे, तो भी इनके प्रेम बस चला गया। भाई जी राजन जी एकदम पीछे ही पड़ गए। जो श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर था, वहां मेन गेट पर अंदर लिखा था चिल्ड्रंस नॉट अलाउड। मैंने दूसरे दिन कथा में कहा कि महाराज इसको फड़वा के फेंकवा दो। काहे महाराज? मैंने कहा माफ करिएगा, बात कड़वी है। ये जो वय वृद्ध लोग कथा में आते हैं, ये एक बात से दुखी हैं कि इनके बच्चे इनके पास नहीं हैं, और जो बच्चे पास नहीं हैं उन्होंने कथा सुनी नहीं है। जब बच्चे कथा सुनेंगे नहीं तो वय वृद्ध और युवान के पास बैठेंगे नहीं, और जिनको कथा सुनाने हम आए हैं वही नहीं कथा में अलाउड हैं, तो ऐसी कथा कराने का क्या मतलब? सोचिए, बच्चे नहीं सुनते कथा हो, क्यों? लिखा है बच्चे नहीं आएंगे। अच्छा, जब बच्चे नहीं आएंगे तो बच्चों की माई कहाँ आएगी? वो लड़कियां खिलाएगी की? आप आश्चर्य करेंगे, फाड़ के जब पर्चा फेंका गया तो अगले दिन लगभग 30 बच्चे आए और माताएं लेके आई, और मेरे पास व्यासपीठ पर आती थी। क्यों महाराज इस पर हाथ रख दीजिए। तो मैं कोई फकीर थोड़े हूं, लेकिन उनकी ममता से मैं उनको ऐसा सलाह देता था। बचपन जब कथा सुनेगी तो बचपन में प्रेम रखेगी। आप किसी कथा में देखिएगा, बच्चों की एक फौज घूमती है। बच्चों की लीलाओं को देखकर हर्षित होइए। आपको स्मरण होगा, अंधेरी में हम लोग, पंजाबी क्या मैदान था आर के, शेरे पंजाब मैदान में कथा हो रही थी। 56 भोग लग रहा था। राघव बहुत छोटे थे उन दिनों, और अपनी माँ के पास हटा और जाकर के काजू की बर्फी उठा के पाने लगा। ये लोग लपके हमने करे, राघव जी भोग लगा रहे हैं, काहे लपके रहे हो यार, करने दो। बच्चों की लीलाओं पर प्रसन्न होइए। थोड़ा और कड़वा करता हूं, बच्चों की लीलाओं पर प्रसन्न इसलिए होइए कि आप बच्चों के बाबा हैं, बाप हैं। जिनके घर में बच्चे नहीं हैं उनसे उसकी दर्द को समझो। बच्चों को प्रेम करो, अपने को प्रेम न करो, बच्चों को प्रेम करो। अरे बड़े उद्यमी हैं, बच्चे उद्यमी ही होते हैं लेकिन बड़ों से कम। बच्चे तो निर्बल है हो, बच्चे कितने प्यारे हैं। किसी बच्चे से पूछिए कल घर में क्या बना था, मम्मी पापा का झगड़ा हो गया तो कुछ नहीं बना था।
आप बताए रहो मालपुआ खीर खाए थे। वो तो टू दी पॉइंट, बच्चे विलंब नहीं लगाते, बच्चे टू दी पॉइंट बताते हैं, जो बताना है वही बताएंगे। बाबा का परिवार कितना मधुर है। कार्तिकी स्वामी इधर है, गणपति जी पास में है। ऐसा अद्भुत परिवार अब गृहस्थ आश्रम के व्यवहार से मुक्त होकर भगवान शिव विश्राम बिटप के नीचे विश्राम किए, बैठे। मां ने उत्तम समय जाना, किसका? सत्संग का। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातो भवानी। पार्वती अवसर जानी, गई शंभु पही मातो भवानी। जाने प्रिया आदरवती की ना, बाम भाग्या सनहर दे। जाने प्रिया आदरवती की बाम भाग्या सनहर दे। मरबती मां पार्वती भल माने उत्तम समय, किस बात का? तो सत्संग का जानकर। प्रश्न कैसा हो? अतो भक्ति परक हो, भगत जैसा हो। कथा में श्रोता का मन न जाने किस प्रश्नावली में उलझ जाए। महाराज मेरे को ये अच्छा लगा, जानते कथा प्रसंग भी अपनी चेतना से समझ में आता है। कई लोग कथा सुनते 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 इतना थक जाते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता, विश्राम कर ले। हाँ, कथा करने वाला नहीं थकता है। मैं प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कथा सुना करके पूर्णाहुति के दिन जा रहे थे। हम जय भैया साथ में थे, तो गुरुजी ने पूछा, प्रेम जी मैं थका हूं। अरे हमने कहा गुरुजी आप थकने वाले हैं, आप तो अभी दूसरी बार भी 5 घंटा कथा सुना देंगे। कहे हाँ, मैं कथा में थकता नहीं। क्यों थकेंगे हो? देखिए हम थकते कब हैं? और निश्चित मानिए ये शरीर नहीं थकता है, मन थकता है। हम थकते कब हैं? जब मन की स्थिति कहीं और होती है और तन की गति कहीं और होती है तो थकान लगती है। थकान नहीं लगेगी। गुरुजी तो कहते हैं कि बेटा कथा मेरा जीवन है। जब तक मैं कथा नहीं गाता हूं तब तक मुझे आनंद नहीं आता है। कोई ने मिलता है तो अकेले में ही हम पारायण में लग जाते हैं। इतने ग्रंथ कंठस्थ हैं, किसी के पारायण में अनुरक्त हो जाता हूं। कथा थकान। पूज्य भाई श्री कहते हैं कि भैया कथा का उल्टा क्या है? थाक। कथा थाक मिटा देती है। जो गाएगा सुनेगा विश्राम प्रदान कर देगी कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा, यही है विश्राम। उत्तम समय जानकर मां उपस्थित भई, हाथ जोड़ के श्री चरणों में प्रणाम की और पूछी, बाबा प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प करुणा।
हे प्रभु आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, सब प्रकार समर्थ हैं आप, सभी कलाओं गुणों के आप गांव हैं, नगर है, निवास स्थल है। योग ज्ञान वैराग्य के खजाना हैं आप साक्षात कल्पतरु हैं, कल्प वृक्ष हैं। जो मेरे पर आप प्रसन्न हैं और सत्य भाव से मुझे अपने श्री चरणों की दासी जानते हैं, तो मेरे अज्ञान का हरण करिए। कैसे? भगवान श्री रघुनाथ जी की नाना विधि कथा सुनाकर। जिसका निवास स्थल कल्प वृक्ष के नीचे हो, वो दरिद्रता जनित दुख क्यों सहन करे? हे चंद्रशेखर, ऐसा विचार कर मेरे मति में जो भ्रम है उसको दूर करिए। भ्रम क्या है? बहुतों को भ्रम है। एक विद्वान कह रहे थे कि भगवान को जब घर से निकाला गया, ये विद्वान भी धरती की एक समस्या है साहब। हाँ, निकाला गया। भगवान को निकाला नहीं गया, भगवान स्वेच्छा से निकल गए। सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत। देखिए, दे देना और छीन लेना दोनों में अंतर है। प्रभु ने छोड़ दिया हो, भरत प्राण प्रिय पावही राजू विधि सब विधि सन्मुख मोहि आहा हा। ये तो कितनी अद्भुत बात है। मेरे प्राणों से प्यारे भरत जी राज संभाले, अरे समस्या समाप्त हुई। कितने प्रसन्न हो प्रभु। मां का प्रश्न अद्भुत है बाबा। जो परमार्थी मुनि लोग प्रभु को अनादि ब्रह्म कहते हैं, जिसका न आदि है न अंत है, जो सर्वव्यापी है। शेष नारायण, सरस्वती जी, वेद पुराण सब नाना विधि रघुनाथ जी के गुण का गान करते हैं। आप सरकार स्वयं तुम पुण्य राम राम दिन रात सादर जपो अनंग राम सो अवध नृपति सुत सोई की अज अगुण अलख गति। देखिए, कोई भी विशेष व्यक्ति अथवा व्यक्ति विशेष अकारण कोई कार्य नहीं करता, कोई कारण होता है। व्यक्ति विशेष ने कोई कारण न रहते हुए भी यदि कोई कार्य किया, तो समझदार व्यक्ति ये न समझकर भी समझ जाता है अवश्य कोई कारण रहा होगा, तब ऐसा हुआ है। कई बार कारण नहीं दिखता है, कारण नहीं दिखता है, परंतु कारण होता है। कारण न दिखे तब भी श्रेष्ठ के भाव व्यवहार पर विश्वास करके हमको यह स्वीकार करना चाहिए अवश्य कोई कारण होगा, तब ऐसा हुआ। जब मां कह रही है तुम पुण्य राम राम दिन रात सादर जपहु अनंग आरती। और शिव बाबा का परिचय क्या? प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण जोग ज्ञान
प्रणत कल्प अकारण नहीं, कोई कारण होगा तब तो आप जपते हैं महाराज। योग ज्ञान वैराग्य के खजाना है आप। ये राम जी कौन हैं? अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज के पुत्र राम हैं, अथवा कोई अजन्मा सत रज तम तीनों गुणों से परे अलग जो दर्शन में नहीं आते प्रत्यक्ष, कोई और हैं? मां का अगला प्रश्न, यदि राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे? ब्रह्म हैं तो अपनी स्त्री के वियोग में रो क्यों रहे? उनकी मति में भ्रम कैसे हुआ? चरित्र देखकर और महिमा सुनकर हमारी बुद्धि में भ्रम हो गया है ना। यदि कोई विशेष तत्व हैं तो वो भी मुझे समझा कर कहिए। अज्ञानी हूं मैं, प्रश्न करने का भी ढंग नहीं जानती। अस्तु, ऐसे कथा सुनाइए कि हमारा भ्रम मिटे। पिछले जन्म में मैंने प्रभुता वन में देखी थी, मारे भय के आपसे सुना नहीं पाई। अब वह मलिन भाव नहीं है, कारण कि जो मैंने किया उसका फल मैंने सब प्रकार पा लिया, संशय कदापि नहीं है। परंतु मैं जानना चाहती हूं कि भगवान का वास्तविक तत्व क्या है। बाबा सुनाइए। उस जीव को अपने जन्म जन्मांतर की गाथा का स्मरण बना रहता है जो सर्व का निर्मल रहता है। निर्मलता ही स्मरण को ट्रांसफर करती रहती है। जितना कम कलमश चढ़ेगा उतने निर्मल भाव बना रहेगा। जितना कलमश बढ़ता जाएगा उतनी निर्मलता क्षीण होती जाएगी। मां के प्रश्न को सुनकर बाबा जी हर्षित हो गए। क्यों? तो भजन में बैठने जा रहे हैं। प्रश्न आते ही बाबा प्रसन्न हो गए। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन हरहि राम चरित सब प्रेम पुलक लोचन जल प्रेम के मारे रुमावली खड़ी हो गई, नेत्रों में जल उतर आया। कैसा? प्रेम अश्रु। क्यों? भगवान की कथा सुनाने के लिए। भगवान का दिव्य स्वरूप हृदय में अवतरित हो गया। इतना आनंद हुआ, शिव बाबा अंतस्थ भाव से गदगद हो गए। 48 मिनट 2 दंड शिव बाबा ध्यान में निमग्न रहे प्रभु के। मगन ध्यान रस दंड जुग पुण्य मन रघुपति चरित महेश तब हर्षित श्री रघुनाथ जी का चरित्र प्रसन्न भाव रखते हुए गाने लगे। झूठ भी सत्य जैसा भासता है, जान पड़ता है जिसको जाने बिना। कैसे? जैसे न जाने से रस्सी सर्प जैसा जान पड़ती है, और जिसको जान लेने पर यह जगत हेरा जाता
अर्थात भुला जाता है। कैसे? जैसे सोते सोते स्वप्न देखते रहिए, जग गए, सपने का भ्रम टूट जाता है। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, ये प्रथम चौपाई है। वंदना सरकार के स्वरूप स्मरण करने के बाद, वंदो बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुना। मैं वंदन करता हूं। ये पहली पंक्ति किसका? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवगु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवगु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु बाबा ने ठाकुर को प्रणाम किया और बोले, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान उपकारी, तुम समान उपकारी, तुम समान नहीं उपकारी, तुम समान धन्य धन्य। कौन धन्य? जो कथा कहने के लिए प्रार्थना करे। देखिए कितनी अद्भुत बात भगवान भूत भावन शिव जी कहते हैं। वक्ता धन्य नहीं, श्रोता धन्य। श्रोता भी धन्य नहीं, यजमान धन्य। हैं? रचना बनाई। ए भाई, हमको जो बुलावे कथा करने के लिए वो धन्य। गीता बेटी धन्य, अमेरिका वाली। हनुमान जी का क्या नाम? जसबीर भाटिया, वो भी धन्य। मुकेश भाई धन्य। और जिनके घर में रुके नलिनी बेटा और विनोद भाई धन्य। धन्य न तो न जाने कहाँ रुकते, टंडन गोपाल हो जाते। जय जय। हाँ, बाहर तो यही डर रहता है कि जिसके घर में रुके हैं कहीं वो जय जय तो नहीं है। हाँ, एक बार गए थे, जे में तुलसी माई वही में मछरी। हाय हाय, ते धन्य। कौन धन्य? जो भगवान की कथा कहने के लिए रचना बना दे, वो जीव धन्य। इसलिए तो बाबा कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं उपकारी, तुम समान नहीं उपकारी। क्यों?
क्योंकि पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, ये सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। देवी, आपने वह कथा पूछी है जो सब लोक को पावन करने के लिए गंगा जी के समान है। हृदय में बिठा लीजिए, पंचांग में लिखा है कलिकाल में गंगा मैया सर्व तीर्थ हैं। भगवान बुद्ध और कल्कि दो भगवान के अवतार हैं जो होने हैं, जो होने हैं। हम दुखी होने पर, व्यापार बंद होने पर, लड़के के फेल होने पर, अरे किसी भी कष्ट पर भगवान के यहाँ जाकर रोते हैं। क्या हमको जब भगवान प्रसन्नता देते हैं तब भी हम भगवान के जाकर वहाँ प्रणाम करते हैं क्या? नहीं करते, जीव नहीं करता। तब तो व्यस्त हो जाता है, कुछ व्यस्त हो जाता है और कुछ मस्त हो जाता है और देखते देखते पस्त हो जाता है। भगवान ने इतना अच्छा किया, इतना सुंदर किया। अरे हम जिस योग्य नहीं थे उससे योग्य भगवान ने हमको बना दिया। ये शरीर, अरे भैया 84 लाख में घूमते घूमते कबहू करी करुणा नर देही भगवान ने दिया। करुणा करके देह प्रदान किया प्रभु ने। भगवान का धन्यवाद नहीं, इस शरीरिया पाके भी न जाने भगवान हम पर कब कृपा करी है, जब तो होके उठाई हैं। कृपा नहीं है हो, जो हम लोग खा रहे हैं वो पच जा रहा है, ये कृपा तो है। अरे रतिया में सूते थे, सवेरों 4 बजे उठ गए, ये कृपा तो है। कई लोग सुतले रह गए हुई हैं। हमारा एक शिष्य उमेद सिंह सांगवान भिवानी स्मरण है, रात को सोया, मेरी बिटिया प्रातः काल चाय लेके गई तो वो सोया ही था, उठा ही नहीं। आप गए थे साथ में, हम लोग जब सिरसा से कथा करके आ रहे थे हनुमान जी को सुनाकर, उसके घर में हम लोग, क्या अलबेला था। अब गुरुजी अब तो आपके पास ही रहूंगा। मैंने कहा थोड़ा छुटका का विवाह करना है, कर ले, फिर मेरे पास रहना। बैंक मैनेजर थे, क्या अद्भुत था हो। बच्चा सोया तो सोए ही रह गया। हम रात को सोए थे, अरे भाई निद्रा और निद्रा के आगे चिर लगा दो तो चिर निद्रा, अंतर कितना है। रात को सोए थे पुनः जग गए, ये भगवान की कृपा ही तो है, और क्या। कृपा का लिख के स्टैम्प पेपर पर मिली, ये हमारों पर कृपा बा, सब कृपा है हो। आँखिया देखत बाई कृपा है। हमारी मूल संस्था मानस परिवार के जनरल सेक्रेटरी श्रीमान सुभाष चंद्र जी दुबे, मेडिकल साइंस ने कहा उनको, क्या होता है आंखी में जब ऑपरेशन होता है, छुटका रोग है? हिंदी में बोलो यार, देसी मुर्गा बिलायती कुकड़ों को मोतियाबिंद। तो कानपुर में ऑपरेशन कराए और उसमें ब्लड का थक्का ऐसा आके हुआ कि वो जम गया, रोशनी ही नहीं आई। उनके जमाता जनरल सेक्रेटरी हैं हैदराबाद में, वहाँ गए। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन बहुत दिव्य है, बढ़िया भया है, लेकिन अब इसमें तेज धीरे धीरे आएगा।
जब रक्त का थक्का छटेगा धीरे धीरे रोशनी आएगी। भगवान की कृपा, रोशनी आएगी, ये भगवान की कृपा। एक एक क्षण हम महसूस नहीं करते हैं कि मेरे साथ भगवान की कितनी कृपा है। मैं तो कहता हूं नट बोल्ट पर जीवन चल रहा है। टायर निकल करके 100 की स्पीड में भी यदि चला गया, सामने से कोई वाहन आएगा तो हरि बोल। दिल्ली शहर के मुख्यमंत्री श्रीमान साहब सिंह वर्मा जयपुर जा रहे थे दिल्ली से, टाटा सुमो डिवाइडर पर चढ़ी, उधर से ट्रक आया, हरि बोल। भगवान ही हमको बचा के ले चलते हैं, इसलिए हर क्षण स्मरण रखो भगवान की मेरे पर बड़ी कृपा है। बच गए, कृपा है। बाबा कहते हैं देवी राम कृपाते पार्वती, सपन्यों तब मन शोक मोह संदेह भ्रमा, मम विचार मेरे चिंतन से आप में न शोक है, न भ्रम है, न संदेह है। आपने जो प्रश्न किया इसको कहते सुनते सबका मंगल होगा। जिन कानों ने भगवान की कथा न सुनी उनके कान सर्प के बिल जैसे, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। एक कान का फल क्या है? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी। भगवान की गुण लीला समूह को जो श्रवण करे हो उनके कान धन्य है। महाराज पृथु ने भगवान से अपने एक एक कान में 10-10 हजार कानों की क्षमता बराबर भगवान की कथा सुनने का वचन मांगा, आशीष मांगा, वर मांगा। ना सुने, कितनो सुनो सुनाओ मन अघाता नहीं है। जिन नेत्रों ने संत महापुरुषों के दर्शन नहीं किए वह नेत्र मोर के पंख पर लगे नेत्र जैसे। वो सिर कड़वी लौका के समान जो भगवान और श्रेष्ठ सदगुरु के चरण में नमन न करे, झुके नहीं। एक बात ध्यान रखिएगा, सनातन धर्म में प्रणाम करते समय हाथ पीछे नहीं बांधा जाता है, यह इस्लाम में किया जाता है। जिसको देखो वही करते हैं। और माता लोगों को माथ नवा के प्रणाम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? स्वरूप के कारण। इतनी सावधानी है। पीछे हाथ नहीं, हाथ आगे करना चाहिए और ऐसे करना चाहिए, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। ये भी वहीं का है। एक बात तो तय हो कि हम क्या हैं। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं। क्यों? ये सिख, बौद्ध, जैन ये सब हिंदू हैं, ये अलग नहीं है। पीढ़ियों पहले जो जैन थे आज वो सनातनी हो गए। हमारे मित्र हैं श्रीमान कमलेश कुमार नाडियाड, बाबूजी जैन भाव के पुजारी हैं और वो हनुमान जी के भक्त हैं। कभी राम कथा कराते हैं, कभी भागवत कथा कराते हैं श्री संत राम मंदिर नाडियाड में है। पीढ़ियों पहले जो जैनी थे वर्तमान में वो सनातनी हो गए। आर्य समाजी थे वो सनातनी होते जा रहे हैं। क्यों? पर बाबा थे, हम तो सनातनी हैं।
क्यों? सनातन मूल में है। परम वंदनीय, परम श्रद्धेय, परम पूज्य ऋषभदेव जी भगवान ये इक्ष्वाकु वंश के ही तो थे। परंपरा चली तो हम क्या हैं ये हमारे को स्पष्ट होना चाहिए। गबड़ चौथ ठीक नहीं है। पता नहीं जो हो सोई हैं हम ना। पानी पर हो हैं क्या है ये स्पष्ट रहना चाहिए। वो सिर कड़वी लौका के समान है जो श्रेष्ठ सद्गुरु भगवान के सिर चरणों में नमन न करे। वो छाती कठोर है, जीव शव के समान है। कौन? जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आती है। जो जिह्वा भगवान के नाम का गुणगान न करे वो जिह्वा चमगादड़ अथवा तो मेढक के जीव के समान है, जो केवल भक्षण करने के लिए बाहर निकलते हैं। भगवान की कथा सुनकर जो हर्षित न हो, प्रसन्न न हो, वो छाती वज्रवत है देवी। हे गिरिराज पुत्री, ये भगवान का विनोद है। क्यों? जैसे आपके पिताजी धीर बुद्धि हैं वैसे आप भी धीर बुद्धि हैं। कि कथा में बहुत धीर होना पड़ता है, कथा गाने में भी और कथा श्रवण करने में भी। गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुनहु लीला देखो कि सुनहु ना। सरकार कहते गिरिजा सुनहु, क्या? कथा। लीला देखहु, ये लीला भागवतों को आनंद प्रदान करती है और जो मूढ़ आत्मा है उनको विमोहित कर देती है। सुरहित धनुज लीला, लीला जो समझ में आ गई वो कथा, और जो न समझ में आ गई उसको प्रणाम करिए, वो लीला। अपने से श्रेष्ठ के जीवन पर कभी भी टिका टिप्पणी न करें। लीला हो रही है, दर्शन करिए। सदगुरु के प्रति, भगवान के प्रति, संतों के भाव में लीला हो रही है, दर्शन करो। गिरिजा सुनहु राम कहे लीला, सुरहित धनुज विमोह। जो देव भावी जीव हैं उनको भगवान की लीला समझ में आती है, दर्शन करके गदगद हो जाते हैं। जिनको समझ में नहीं आती उनको मोह हो जाता है। मोह कब होता है? हम अपनी उपलब्धियों का श्रेय जब स्वयं को देते हैं तो हमको मोह होता है। उपलब्धियों का श्रेय भगवान की कृपा को देंगे तो मोह नहीं होगा। हैं? भगवान की कृपा से हो रहा है ऐसा मानेंगे तो मोह नहीं होगा। मैंने कर दिया मानेंगे तो मोह होगा। मैंने तो किया और कौन कर सकता है? मैं ही तो कर सकता हूं। मैं सोच भी नहीं सकता। अच्छा भाई, सोच के ही मैं क्या कर लूंगा जब अगले दिन का पता नहीं जगना है कि नहीं जगना है। आपने सुना हो न सुना हो, हमने देखा है। हमारे कानपुर के पास एक स्थान है, नाम है ब्रह्मावर्त। वहाँ एक सेठ जी ने बहुत बढ़िया भगवान शिव का शक्तियों के साथ मंदिर बनवाया। अद्भुत मंदिर बनाया, विशाल, इस हाल से 3 गुना ऊंचा। अभी दर्शन करने गए थे। सेठ जी उसका उद्घाटन नहीं कर पाए थे, उसमें कबूतरों ने डेरा बना लिया। सेठ जी चले गए। बताइए, मेरी मोबोली बहन एक वहाँ रहती हैं तो उनको प्रणाम करने में गया।
पता चला मंदिर की व्यवस्था उनके पतिदेव देखते हैं, तो गए तो बताए अब कोई और खरीद लिया है। वो सेठ जी इसका उद्घाटन नहीं कर पाए, इसके बीच में चले गए थे। विशाल मंदिर, कितना बाबा के जितने प्रकार के स्वरूप उतनी शक्तियों का स्वरूप रखा, अद्भुत बना है साहब। मकनिया हम बनावत हैं, हम गृह प्रवेश कराइब कि न कराइब एकर भरोसा न बा, ऐसा माने के चाहिए। जे रही तो कराई। तो जब इतना ही भरोसा नहीं है, सामान 100 वर्ष का, पल की भी खबर नहीं है, तो अभिमान किस बात का हम करें। कल के बाथरूम से हम सीधा निकलब कि लपटाई का हो, ये भी पता नहीं है। पूरब का पश्चिम जाई कि पश्चिम का पूरब जाई, ये भी पता नहीं है। किस बात का अभिमान हम करेंगे? नहीं। देखिए, भक्ति पथ ही एक ऐसा पथ है जहां हम भगवान के प्रति विश्वास में दृढ़ता प्राप्त करते। नारद जी महाराज छोटी लीला में फंस गए हो, गरुण जी छोटी लीला में फंस गए। कौन? शिव बिरंच कहु मोहई, को है बपुरा आन अस जिय जान भजहि मुनि मायापति भगवान। कौन जान सकता है? ऐसा जानिए। प्रभु ने कथा के बारे में बताया, मां को सुनाया, और अब कहते हैं, देवी राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख सत समाज सुरलोक सब कौन सुने अस जान। राम कथा कामधेनु है, सुनने मात्र से, गाने मात्र से सब सुख प्रदान कर देती है। सब सुख माने धन नहीं, सब हो जन धन मन तन सब देती है राम कथा। अरे भाई प्रमाण है ना, कहना थोड़ी है। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कह रहे थे कि देखो, कथा गाने के पहले लोग हमको कहते थे कि बतावा 2 साल में अखिया चल गई, सोना के दहिया माटी हो गई। तो मैंने जब मानस जी को कंठ में धारण किया तो मैंने कहा उस माई से, बुआ इस सोना का दही माटी निके भैली, माटी की दही देखिए अब सोना हो गई। अरे देखो हो, जे जगत में अझुराइल बा वो कर दे ही माटी हो गइल बा, एकर माटी लागो। आ जे भगवान में अझुराइल बा ओकर माटी ना लागो, वो तो मुनरी का नगीना हो गया। शरीर भगवान में जो लग गया होते धन्य तुलसी दास। कौन? द्यास बिहाई जे हरि रंग रहे। जो भगवान में लग गया तो धन्य। जगत में लगना नहीं। मैं सबसे कहता हूं, ये कल्पना नहीं, भगवान में लगो, भगवान अपने आप सब कर देंगे यार। लगो तो, लेकिन भाई लगो ठीक से लगो, चतुराई न करो। बाबा आगे कहेंगे, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम। जो चतुराई से रहित होकर भगवान की सेवा करता है, भजन करता है, उस पर भगवान सहज कृपा करते। भजत कृपा। और कोई तनाव नहीं,
कोई विकार नहीं, एकदम निश्चिंत भाव बना के करते रहो, चलते रहो। आप देखो कृपा होती है कि नहीं होती, क्यों नहीं होगी भाई, कह रहे हैं तो होगी। शिव शास्त्र है मानस, गुरुदेव भगवान ने कहा ना, पहले दिन आपको सुनाया, ये देव वाणी नहीं है, ये महादेव वाणी है, सिद्ध वाणी। मानस सिद्ध वाणी है। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। कई लोग दीक्षा लेने को कहते हैं। अरे भाई देखो, दीक्षा वही दे सकता है जो मंत्र के गर्भ में प्रवेश करने की क्षमता रखता है, चाहे जो दीक्षा नहीं दे सकता है। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान जब 1 लक्ष राम मंत्र जप लेते हैं, युगल मंत्र जप लेते हैं, तब वो देव वाणी से और सामान्य हिंदी में उतरते हैं। दीक्षा लेना हो चित्रकूट पधारो, न चित्रकूट जा पाओ तो नासिक कुंभ में 1 से कथा है, 1 सितंबर से गुरुदेव भगवान की, नासिक पधारो। दीक्षा तो सरकार से लो यार, हमसे तो आप शिक्षा प्राप्त करें, हम शिक्षा वाले हैं, दीक्षा वाले नहीं। चेला गुरु नहीं होता, गुरु गुरु होते। गुरु कौन? जो अज्ञान को भी ज्ञान से प्रकाशमान बना दे, वही सद्गुरु है। अज्ञान को समाप्त कर दे, क्यों? जब प्रकाश हो जाएगा तो अज्ञान समाप्त हो जाएगा। बाबा कहते हैं राम कथा कामधेनु है, जो गाएगा सुनेगा उसकी सब कामना अपने आप पूर्ण हो जाएगी। सेवा करते सब सुख प्रदान कर देती है राम कथा। सत्य समाज और देवलोक में ऐसा कौन है जो इस कथा को सुनेगा नहीं? हम लोग जब विदेश गए थे तो एक भाई लॉस एंजल्स में कथा कराने के लिए आए, श्रीमान विनोद चतुर्वेदी ना, क्या नाम था, कोई चतुर्वेदी जी, हाँ चतुर्वेदी। वो कथा उनको दी गई, 1 से 9 जुलाई है या कुछ इधर उधर होगी। तो कहने लगे महाराज हमारे यहाँ सभी लोग भक्त हैं। तो मैंने कहा चतुर्वेदी जी, यदि भक्त हैं तब कथा कराने की क्या आवश्यकता है? सुनिएगा, भगत हैं तो वो कथा अपने आप सुनते रहते हैं, गाते रहते हैं, मानस पढ़ते रहते हैं। अरे भाई कथा तो तब कराना है कि भगत न हो वहां भगत बन जाएं, तब न कथा का लाभ है जी। भगत तो कथा सुनवे करेगा, कोई नहीं मिलेगा तो मानस का पाठ करेगा। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सदशरथ अजर विहारी, सीताराम जय सीताराम। अभगतों को भी भगत बना दे, ये कथा का फल है। आपको भी सावधान रहना होगा, जो भगत नहीं है उनका विरोध न करिए। आप भक्ति की रचना ऐसी बढ़ाइए कि आपके श्रीमुख से कथा सुनकर, आपके जीवन का दर्शन करके अभगत भी भगत हो जाएं, तब लाभ है। ये अलभ्य लाभ है और होता है। पूरा देश घूम रहे हैं हम लोग, जो बुलाते हैं भगत हो ही जाते हैं। एक बार और ध्यान रखिएगा, भगत जैसा नहीं होना है, भगत होना है। आओ, जैसा नहीं होना है साहब। किसी ने मेरे से कहा महाराज एक व्यक्ति आप जैसा आए थे, एकदम संत टाइप थे। तो मैं हंसा, कहा भाई संत तो समझ में आने वाली बात है, संत टाइप क्या है? भले उनके साथ थोड़ी देर रह गए तो लगे कि ये संत नहीं है, तो मैं समझ गया ये संत टाइप है। भगत टाइप न हुआ जाए, भक्त हुआ जाए। ये टाइप अच्छा नहीं है, न न न न भगत। बाबा ने कथा की महिमा गाई। आइए, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, इस
जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय, जरा राघव को भेजिए, राघव। जय राम कथा, जय जय राम कथा, राघव को भेजो। जय श्री राम हाँ, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जिसे कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय राम कथा, ये राघव देखिए गा रहे हैं श्री भाई। राम कथा, हाँ, जय 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 राम कथा, अद्भुत श्री राम कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती, जिसे श्रवण कर मिट जाती, जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री श्री राम कथा, जय 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 राम कथा, अथ श्री राम जय जय। राम कथा, जय श्री राम मेरे राघव जी गाते हैं, देखिए। अथ श्री राम कथा, शाबाश। मैं पहले आया तो मुझे सुनाया, हम आपका भजन गाते हैं, गाओ। जय जय राम कथा, अथ श्री राम कथा, जिसे सरवल कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा, अथ श्री राम कथा। उन्होंने कहा भाई बहुत अच्छा गाता है। ये देखिए बच्चों के आने का फल है। अब बच्चे आते नहीं हैं, और जो लोग आते हैं क्यों पहुंचा गए, क्यों ले जाइए। अरे भाई देखिए, जब बचपन सुनेगा, बचपन आपके साथ खेलेगा तो कितना रस आता है। ये राम कथा क्या है? बाबा कहते हैं राम कथा कलिकाल के कलम से वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। बाबा ने सुंदर शब्दावली रखी, देवी सादर सुनिए। कथा चाहे जैसे न सुननी चाहिए, और मैं तो कहूंगा जितनी देर सुनिए, शांत होकर सुनिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।